Afghanistan-Pakistan border. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। क्या आपने सोचा है कि इन दिनों जो वॉर की बातें चल रही हैं, तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया को इससे नुकसान होगा या फायदा। आज इसी मुद्दे को हम बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में समझते हैं, सिर्फ आपकी खबर पर। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कई सालों से तनाव भरे रहे हैं। बॉर्डर पर अक्सर फायरिंग, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा और रिफ्यूजीज का प्रेशर, ये सब दोनों देशों के बीच टेंशन को बढ़ाते रहे हैं। अगर सिचुएशन फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदलती है तो इसका असर सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा। सबसे पहला एंगल, सिक्योरिटी इंपैक्ट ऑन इंडिया। अगर पाकिस्तान अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर उलझ जाता है तो उसकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस फोकस अफगानिस्तान साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज टेम्पररीली कम हो जाएगी। ये इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक रिलीफ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए खतरा भी बन सकता है। दूसरा एंगल, टेररिज्म फैक्टर। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर जंग होती है तो टीटीपी जैसे ग्रुप्स और एग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसे में पूरे रीजन में मिलिटेंसी का रिस्क बढ़ सकता है। इंडिया के लिए ये एक सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है, खासकर कश्मीर या दूसरे सेंसिटिव एरियाज में। तीसरा एंगल, इकोनॉमिक इंपैक्ट। डायरेक्ट ट्रेड इंडिया का अफगानिस्तान या पाकिस्तान से लिमिटेड है, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी का असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ट्रेड रूट पर पड़ता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो सेंट्रल एशिया के ट्रेड कॉरिडोर्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। इंडिया जो चबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है, उस पर भी इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। चौथा एंगल, डिप्लोमेटिक एडवांटेज। अगर पाकिस्तान रीजनल इंस्टेबिलिटी में फंस जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस उस पर बढ़ेगा। इंडिया अपने आप को एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। ये डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशन में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, रेफ्यूजी क्राइसिस। अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन बदलती है, बिगड़ती है, तो रेफ्यूजीज का प्रेशर्स पाकिस्तान पर पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल होता है तो पूरे रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इंडिया डायरेक्टली रेफ्यूजीज एक्सेप्ट ना भी करे, फिर भी रीजनल इनस्टेबिलिटी का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? शॉर्ट टर्म में इंडिया को स्ट्रैटेजिक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो इंडिया के लिए भी चैलेंजेस बढ़ेंगे। यानी ये एक मिक्स सिचुएशन है, ना पूरा फायदा ना सीधा नुकसान, बल्कि बैलेंस ऑफ रिस्क और अपॉर्चुनिटी। आखिर में याद रखिए, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी सबके लिए जरूरी है। वॉर किसी के लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती। इंडिया का फोकस हमेशा डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, प्रिपेयर्डनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहेगा। आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ, क्योंकि हम आपको वही बताते हैं जो फैक्ट्स कहते हैं।